हकीकत में हुआ वो ख्वाबों में कहाँ था, जो हकीकत में हुआ वो ख्वाबों में कहा था, जो जिंदगी ने सिखाया वो किताबों में कहा था। इसी कोटेशन से मिलती जुलती मेरे जीवन की एक सच्ची कहानी है, वो मैं आज आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहूँगा। बहुत इंटरेस्टिंग भी है और मोटिवेशनल है। क्या हुआ, जब हम 10वीं पास हुए तो ये विषय आया कि यार अब आगे 11वीं में कौन सा विषय लेके पढ़ोगे। तो उस समय क्या है कि पेरेंट्स डिसाइड किया करते थे, तो हमारे पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि तुमको साइंस लेके पढ़ना है। अब हमारी औकात भैया मैथ पढ़ने की थी नहीं, तो हमने कहा साइंस लेंगे, लेकिन भाई बायो तक ठीक है। हमने बायोलॉजी साइंस ले लिया 10th के बाद 11th में। अब 11th यार भैया हमारी आ गई सप्लीमेंट्री, क्योंकि क्या है हम पढ़ने लिखने में पहले ही से ठीक ठाक थे। और आपको बता दें, ठीक तो कम थे, ठाक ज़्यादा थे। अब आप समझ गए होंगे। तो सप्लीमेंट्री आ गई, हम कहे यार ये तो गड़बड़ हो गया, लेकिन पेरेंट्स ने मोटिवेट किया, बोले कोई दिक्कत की बात नहीं है, मेहनत करोगे पास हो जाओगे और आगे बढ़ जाओगे। हमने पास कर लिए। उसके बाद जब हम 12वीं पढ़ रहे थे तो गांव में चर्चा हुई, तो लोगों ने बोला यार कि तुम बायोलॉजी लेके पढ़ रहे हो और तुमको पता है बायोलॉजी में बाद में बहुत पैसा लगता है भैया पढ़ाई लिखाई में, और अपनी स्थिति इतनी मजबूत तो है नहीं यार। तो हम कह यार ये तो गड़बड़ बात है। तो हमारे एक टीचर थे उस समय, फिजिक्स पढ़ाते थे, सीवी तिवारी। हम सीवी तिवारी माँ साहब के पास गए। हम कहे यार माँ साहब हम बायोलॉजी तो ले लिए, लेकिन कहते कि इसमें खर्चा बहुत ज़्यादा आता है पढ़ने में। माँ साहब बोले यार बेटा तू टेंशन ना ले, हम तेरे को अच्छे से जानते हैं, तू उस जगह तक कभी पहुँच ही नहीं पाएगा जहाँ पे खर्चा आता है, तो तुम उसकी चिंता नहीं करो। हम कहे माँ साहब कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ऐसा भैया हमारा चलता है। हम 12वीं पास किए, और 12वीं में सब लड़के बोलते थे नो नॉलेज विदाउट कॉलेज। तो हम भी सोचे यार भैया कॉलेज का मजा तो लेना ही है यार भैया, कॉलेज में तो जाओ ही करेंगे। अब ये था कि अगर बीए करते तो प्राइवेट पढ़ना पड़ता, कॉलेज जाने को न मिलता। तो हमने कहा बीएससी करेंगे, और पेरेंट्स भी का मन था कि बीएससी करो, तो हम कहे उनकी भी मर्जी पूरी हो जाएगी, अपना भी बेहतरीन एंजॉयमेंट हो जाएगा। तो ऐसे करके हम बीएससी में एडमिशन कराए। अब भैया कॉलेज जाना था तो कपड़े वपड़े तो थोड़ा ठीक ठाक चाहिए था, तो पिताजी के साथ हम गए पानोमरिया कपड़ा लेने। तो वहाँ पे हमारे जो केमिस्ट्री के टीचर थे श्री राम शुक्ला माँ साहब, वो मिल गए। बोले अरे मनोज क्या कर रहे हो 12वीं के बाद। तो हमारी तो हिम्मत पड़ी नहीं कि हम कहते कि माँ साहब बीएससी कर रहे हैं, क्योंकि हमको पता था कि माँ साहब का भूल है ये। पिताजी उछक के बोले है बीएससी कर रहा है। अब माँ साहब बोले ना तू बीएससी कर रहा है। हम नीचे मुट्ठी कर लिए। हमारे पिताजी से बोले काहे के लिए अपना पैसा इसका समय खराब कर रहे हो, इसको वाटर का सूत्र तो पता नहीं है, ये बीएससी का करेगा। अब हमारे पिताजी को का लेने देगा का वाटर का सूत्र। बोले माँ साहब है बोलते रहते हैं। तो ऐसा तैसा हुआ भैया, हम गए। अब क्या है उस समय पे मुश्किल से मुश्किल 10% लड़के पास होते थे बीएससी में, 90% लड़का फेल हो जाते थे। और हमको पता था हम 10% में आने वाले नहीं हैं, अपन तो 90 वाले हैं। और जब हमको पास ही नहीं होना तो अपना समय काहे के लिए बर्बाद करें पढ़ाई लिखाई में। इसलिए भैया अपन पढ़ाई लिखाई में समय बर्बाद नहीं करते थे, बस सुन के गए थे नो नॉलेज विदाउट कॉलेज। तो बेहतरीन नॉलेज ले रहे थे। अब नॉलेज किस टाइप का ले रहे थे बताने की जरूरत नहीं है। कुछ समय बीता, घर वाले बोले कि यार आते जाते हो तो ऐसा करो कि वहाँ पे हमारे मामा के लड़के रहते थे, दिनेश भैया, दिनेश उपाध्याय जी, कटंगी के पास गांव के रहने वाले हैं। बोले वो फाइनल में है बीएससी, तो कुछ ठीक ठाक भी रहेगा, उनके साथ तुम शिफ्ट हो जाओ, रह लो। हम कहे ठीक है। हम दिनेश भैया के साथ रहने लगे यार भैया। अब रहते भले दिनेश भैया के साथ थे, लेकिन अपना तो क्या था नो नॉलेज विदाउट कॉलेज। अब अपन एंजॉय करते रहे और पढ़ाई लिखाई करते नहीं थे। दिनेश भैया भी देखे यार ये जब देखो यार सोता रहता है, पढ़ता लिखता नहीं है। एक दो बार टोके भी, लेकिन अपने को क्या फर्क था, अपने का तो यही है कि बस नो नॉलेज विदाउट कॉलेज, एंजॉयमेंट करना है। अगर पास होना नहीं तो मेहनत काहे के लिए करें। ऐसे तैसे भैया आ गई जनवरी में हमारे यहाँ 14 जनवरी से 10 दिन का बढ़िया मेला भरता है, मकर संक्रांति में 1 नंबर का मेला। अपन भी आ गए वहाँ पे कि भैया मेला देखने जाना है, और आए तो सब तो 10 दिन रहे, अपन वो 15 दिन दिन देखे मेला इत्मीनान से घूमे भागे। और 15 दिन में जनवरी निकल गई, 1 फरवरी को गए, मार्च से पेपर होना था।
तो जैसे गए तो दिनेश भैया बोले यार काय के लिए आ गए तुम्हारा। तो हम कहे यार भैया, बोले तुम अपने ढेरा डंडे उठाओ और निकलो यहाँ से। हम कहे क्यों यार भैया? बोले यार तुम जब से आए हो तुम पढ़ते लिखते हो नहीं, हमारे साथ में रहते हो तो तुम तो फेल होगे, साथ में हमारी भी नाक कटाओगे, हमारा भी बदनाम कराओगे। तो हम कहे यार देखो यार भैया, कह तो सही रहे हो, अब लेकिन जब इतने दिन हमको झेले हो तो 1 महीना की बात है यार। अब वे जाएंगे घर है तो पिताजी यार पन्हा मारेंगे, साले क्यों आ गए, उनको क्या पता। तो हमको 1 महीना और रख लो। तुमने बोला भाई एक शर्त पे रखेंगे, साल भर तू नहीं पढ़ा कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन 1 महीना तेरे को पढ़ना पड़ेगा। तो हम कह रहे भैया जब पास ही नहीं होने तो काय के लिए पढ़े? बोले मैं बताता हूँ, फाउंडेशन हिंदी इंग्लिश से रहती है, तू कैसे की कर लेगा पास। अब बजी जो है जूलॉजी बॉटनी और केमिस्ट्री। केमिस्ट्री तू छोड़ दे, बिल्कुल ना पढ़, ये सप्लीमेंट्री आ जाएगी। जूलॉजी थोड़ा सी इजी रहती है, उसको पढ़ ले, और बॉटनी पढ़ ले तो कवर कर लेगा यार। बात हमको भी समझ में आई यार भैया। तो क्या हुआ, पहले तो हम दिन रात सोते थे, और उस दिन से यार अपन थोड़ा सनकी प्रजाति के आदमी भी है, सनक गए यार भैया, सो सनक गए। फिर ये मान के चलो 1 महीना हम खाना पीना सोना सब भूल गए, दिन रात पढ़ते रहे। अब हमारे भैया भी परेशान किया, भाई ये तो कैसे कर रहा है यार, तो सनक ही गए यार, सो साल क्या कर। हम कहे नहीं भैया अब 1 महीना तो थोड़ा बहुत सो ले और पढ़ते रहे। आपको बताया भैया मार्च में हमारा एग्जाम हो गया, रिजल्ट आया। हमको रिजल्ट से कोई लेना देना था नहीं, क्योंकि हमको पता था कि हमारा रिजल्ट क्या होगा। आपको तो पता है हर गांव में कुछ शुभचिंतक रहते हैं, सबको टेंशन थी कि अरे यार ये बीएससी कर रहा है यार, धोखे से पास तो ना हो जाएगा। जब रिजल्ट आया तो हम रिजल्ट ही देखने लगा, लोग पूछे क्या हुआ, हमको तो नहीं पता, हमको रिजल्ट देखा ही नहीं। अब वो बेचारे हमसे हमारा रोल नंबर पूछे, गए पेपर ढूंढे, देखे हमारा रिजल्ट कि यार ऐसा तो नहीं धोखा से पास हो गया। जब उन्हें देखा कि हाँ फेल हो गया, तब उनको तसल्ली हुई। हमको आके बताया तुम तो फेल हो गए। हमको क्या पड़ी है यार, जब हम साल भर पढ़ाई नहीं किए तो हमको टेंशन ही नहीं है, जो पढ़ा उसको टेंशन हो। लेकिन गड़बड़ी कहाँ हो गई, जब घर वाले बोले कि मार्कशीट ले आओ, और हम मार्कशीट लेने गए तो उस समय पे यार जब हमने देखा कि फाउंडेशन में भी पास हो गए, जूलॉजी में भी पास हो गए, और बॉटनी और केमिस्ट्री में फेल थे। तो केमिस्ट्री तो हम पढ़े नहीं थे, लेकिन बॉटनी में भी मात्र 3 नंबर से फेल थे। तो 3 नंबर का फेल देख के यार अपने कलेजे में करंट चला। बताओ यार 1 महीना में, वो भी फरवरी का जो सबसे छोटा महीना है, उसमें को हम 3 नंबर से फेल हुए बॉटनी। और हमको लगा अगर साल भर पढ़े होते तो यार गारंटी से पास होते। तब हमको ये ध्यान आया कि ये जो रॉन्ग बिलीफ सिस्टम है, जो दूसरे के कहने से हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं, ये दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है यार। इस समस्या के कारण आप में लाख क्वालिटी होते हुए, आप में काबिलियत होते हुए, आप में क्षमता होते हुए, लेकिन समाज ने जो आपका स्वरूप बना दिया उस हिसाब से आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर लेते हो, और जो आप कर सकते थे वो भी नहीं कर पाते। तो मेरी इस कहानी से मैं केवल आपको इतना बताना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग असफल हुए होंगे, बहुत सारे लोग ना कर पाए होंगे, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप नहीं कर सकते। दूसरों से अपने आप को कंपेयर नहीं करो, और करना है तो अपने को मोटिवेट करने के लिए, अपने को प्रोग्रेस करने के लिए कंपेयर करो, अपने को डिमोटिवेट करने के लिए कभी भी दूसरे से कंपेयर नहीं करो। और अंत में मैं कहना चाहूंगा कि बुलंद हौसले फतेह की बुनियाद होते हैं, कांपते हाथों से तलवारें उठाई नहीं जाती। जिसके हौसले बुलंद होते हैं उसकी फतेह सुनिश्चित होती है। इससे कोई मैटर नहीं है किसके साथ क्या हुआ, कौन पास हुआ, कौन फेल हुआ, उससे कभी अपने आप को तुम अंडर एस्टिमेट नहीं करो। यही आज मेरा इस सब का बताने का मोटो था। बहुत बहुत